इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ये अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो आपसे पूरा 3.1 एक्सरसाइज बन जाएगा। टोटल टॉपिक कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बच्चों, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पे मैट्रिक यूज हो रहा है और कहीं कहीं पे मैट्रिसेस यूज हो रहा है ना। ये जो मैट्रिक्स है सो मैट्रिसेस का प्लूरल पार्ट है। जैसे कि अगर कहीं पे एक मैट्रिक्स होगा ना तो उसको आप मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा तो आप उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अ मैट्रिक्स is an ordered rectangular arrangement of number और function। A matrix is an ordered rectangular arrangement of number, मतलब रेक्टेंगल के अंदर में आपको नंबर को अरेंज करके रखना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। ये लोग का मैथ्स का एग्जाम हुआ और इंग्लिश का एग्जाम हुआ और जीके का एग्जाम हुआ। तो राम का नंबर आया 10 में से 10 और श्याम का आया 8। ठीक है, और राम का आया इंग्लिश में 7 और श्याम का आया इंग्लिश में 9 और जीके में राम का आया 1 और जीके में श्याम का आया 2। अब देखिए बच्चों, ये तो दो स्टूडेंट का डेटा है। अगर आप इसको रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में डालते हैं ना, देखिए ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में अरेंज करके नंबर को लिख दिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ए से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इस नंबर को। क्या है नंबर? 10, 8, 7, 9, 1, 2। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, और हम देखते हैं मैट्रिक्स का एग्जांपल। बी को देखते हैं, 1, 2, 4, 8। इसको रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में डालना है ना। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये मैट्रिक्स का साइन भी है, पर आपको किसी किसी बुक में ऐसे भी देखने को मिलेगा, कोई कोई बुक में आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसको भी आप मैट्रिक्स बोलेंगे। 4, 2, 1, 0, ये भी आपका मैट्रिक्स है, ये भी आपका मैट्रिक्स है, और ये तो ऑलरेडी मैट्रिक्स है ही। और देखते हैं मैट्रिक्स का एग्जांपल। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से नोट करना है। D इज इक्वल टू 4, 2, 1, ये भी आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, और देखते हैं E इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। क्या ये मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट खाली है। और हमारे डेफिनेशन में क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब कि हमको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है, पर यहाँ पे दो हमारा खाली हो गया ना, तो ये हमारा मैट्रिक्स नहीं हुआ। देखते हैं और एग्जांपल मैट्रिक्स का। जैसे कि Z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नंबर और फंक्शन दोनों बोला है। फंक्शन भी डाल सकते हैं, अभी हम डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin x, cos x, tan x और cot x। तो ये भी हो गया हमारा क्या बच्चों? ये भी हमारा मैट्रिक्स हुआ। आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं वीडियो का दूसरा टॉपिक, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 0, 1, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि इसमें रो और कॉलम क्या है। देखिए ये जो 1, 2, 3 है ना, ये सोया हुआ है, तो इसको रो बोलेंगे। ठीक है,
जो सोया हुआ है उसको रो बोलेंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बच्चे सोते हैं वो एग्जाम में रोते हैं, इसीलिए जो सोया हुआ है उसको रो बोलते हैं। तो ये भी रो हो गया बच्चों, क्योंकि ये भी सोया हुआ है, ठीक है। और कॉलम किसको बोलते हैं? जो खड़ा है। हमारा घर भी खड़ा होता है कॉलम पे ना, तो ये भी हमारा हो गया कॉलम, और ये भी हमारा हो गया कॉलम, और ये भी हो गया हमारा कॉलम। तो आप इसको रो 1 बोल सकते हैं, इसको रो 2 बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3। एक बार फिर से देखते हैं। 1 2 3 सोया हुआ है इसलिए इसको रो बोलेंगे। 401 भी सोया हुआ है इसलिए इसको रो बोलेंगे। तो रो 1 ऊपर वाला हो गया और रो 2 नीचे वाला हो गया, और जो खड़ा है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो रो कितना है हमारे पास? 2 रो है, इनटू कॉलम कितना है? कॉलम हमारे पास 3 है, तो 2 इंटू 3 ये हो गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इसको पढ़ते कैसे बच्चों? रीड एज 2/3। ये जो इंटू का साइन है ना, अगर हम ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसको बाई बोलते हैं। और 2-4 एग्जांपल देखते हैं। d इज इक्वल टू, मान के चलिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 4 3 2 1, और इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, यहाँ पे दे दीजिए 0, यहाँ पे दे दीजिए 2। तो इसमें रो कितना हो गया बच्चों? देखिए सोया हुआ कितना है? सोया हुआ है तो ये रो 1 हो गया आपका, और ये हो गया आपका रो 2, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3, और ये हो गया आपका कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? पहले लिखेंगे कि रो कितना है। रो हमारे पास 2 है, इनटू कॉलम कितना है? 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/4। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई को जब ऑर्डर के टर्म में पढ़ते हैं तो हम इसको बाई बोलते हैं। और देखते हैं एग्जांपल। c इज इक्वल टू 1 2 4 1। यहां पे रो कितना हो गया बच्चों? देखिए यहाँ पे रो 1, और ये हो गया आपका रो 2, और कॉलम कितना हो गया? कॉलम 1, और ये हो गया आपका कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? रो को लिखते हैं पहले, तो 2 रो है बाई 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2। अब और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 है, तो इसमें रो कितना है बच्चों? रो इसमें 1 हो गया, और इसमें कॉलम भी 1 हो गया सर। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/1। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसमें देखिए रो कितना है? इसमें रो हो गया आपका 1, एक ही रो है ना, और कॉलम कितना है? 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कॉलम है और 1 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले रो लिखते हैं बाई, फिर कॉलम लिखते हैं, तो कॉलम कितना है? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। और देखते हैं। f इज इक्वल टू 4 2 1। तो इसमें रो कितना हो गया? 1 रो, यहाँ पे हो गया 2 रो, और यहाँ पे हो गया 3 रो। 3 रो और 1 कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/1। आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं बच्चों तीसरा टॉपिक, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी ये तो मैट्रिक्स है, इसको डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, और इसको क्या बोलते हैं? रो 3। और ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2, ये हो गया हमारा कॉलम 3, और ये हो गया हमारा कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/4। क्यों? पहले लिखते हैं कितना रो है, उसके बाद हम लिखते हैं कि कितना कॉलम है, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो देखिए कि 4 का पोजीशन क्या है, 4 कहां पे है। ध्यान से देखिए कि ये फर्स्ट रो में है ना, और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया बच्चों? इसका एड्रेस क्या हो गया? देखिए A11 क्यों किया है? क्योंकि ये फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे, इसलिए।
अब 2 का पोजीशन क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट रो पे है और सेकंड कॉलम पे है ना, देखिए सेकंड कॉलम पे है, तो इसका क्या हो गया A12। अब 1 का देखते हैं, 1 का क्या होगा A13, क्यों, फर्स्ट रो पे है और थर्ड कॉलम पे है। और 0 का क्या होगा A14, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो पे है और फोर्थ कॉलम पे है। तो इसका एड्रेस ये हो गया, फर्स्ट रो का एड्रेस A11, A12, A13 एंड A14 हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड रो का, 1 का क्या होगा कौन सा रो पे है, सेकंड रो पे है, और कौन सा कॉलम पे है, फर्स्ट कॉलम पे, तो A21, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। अब हम 4 का देखते हैं, कौन सा रो में है, सेकंड रो में है, और कौन सा कॉलम पे है, सेकंड कॉलम पे, तो A22, 4 का एड्रेस क्या हो गया A22। अब 9 का एड्रेस देखते हैं, कौन सा रो पे है, सेकंड रो पे है और थर्ड कॉलम पे है, तो 9 का एड्रेस क्या हो गया A23। अब हम 7 का एड्रेस देखते हैं, 7 का एड्रेस क्या हो गया A2, क्योंकि सेकंड रो पे है और फोर्थ कॉलम पे है। एक चीज फिर से देखते हैं बच्चों, ए हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर हो गया 3/4, और जो इसके अंदर में है ना 4210, ये सब एलिमेंट हो गया, 1497, 0102, ये सब एलिमेंट हो गया। यहां लिखते हैं एलिमेंट क्या क्या हो गया, एलिमेंट देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये मैट्रिक्स के अंदर में जो होता है ना उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें कितना एलिमेंट है बच्चों, 4 3 जा, इसमें टोटल एलिमेंट हो गया 12 एलिमेंट, और 12 एलिमेंट में से वो कौन कौन सा है, 4 2 1 0 1 4 9 7 0 1 0 2, ये सारा हो गया हमारा एलिमेंट। और यहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलिमेंट का एड्रेस। अब देखिए 0 भी हमारे पास एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या होगा A31, क्यों, क्योंकि थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम पे, इसलिए इसका एड्रेस क्या हो गया A31। अब 1 का हम एड्रेस फाइंड करेंगे तो क्या होगा A32, क्यों, थर्ड रो पे है और सेकंड कॉलम पे है, इसका क्या होगा A33, थर्ड रो पे है और थर्ड कॉलम पे है। और 2 का क्या होगा बच्चों, थर्ड रो पे है और फोर्थ कॉलम पे है। आप इस पे एक चीज ध्यान रख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि A11 होता है, यहाँ पे A12 होता है, A13 A14, मतलब 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारा एड्रेस ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको हम बता दिए। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B 4102। अब आप लोग बताइए बच्चों कि इसका क्या होगा एड्रेस एलिमेंट का। सबसे पहले देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन सा हो गया 4102, ये एलिमेंट हो गया, और इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों 2/2, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका बताइए एड्रेस, 4 का एड्रेस क्या होगा A11, क्योंकि फर्स्ट रो पे है फर्स्ट कॉलम पे है। और 1 का एड्रेस क्या हो गया A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों 0 का 21, क्यों, सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है। देखिए ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, और ये हो गया हमारा रो 1, और ये हो गया हमारा रो 2। 2 का एड्रेस क्या होगा A22। बी हमारे पास मैट्रिक्स हो गया बच्चों, और इसका एलिमेंट का ये एड्रेस हो गया। और सॉल्व करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, C इज इक्वल टू 142। अब इसका हम एड्रेस फाइंड करेंगे, तो इस पे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा हो गया 142। मैट्रिक्स के अंदर जो होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, इसमें एलिमेंट हो गया 142। इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, देखिए इसमें सिंगल रो है, एक रो है, और इसमें कॉलम टोटल 3 है, C1 C2 C3, तो एक रो और 3 कॉलम, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब हम इसका एड्रेस फाइंड करते हैं। 1 का एड्रेस क्या हो गया बच्चों A11, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे है। 4 का एड्रेस क्या होगा बच्चों A12, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है।
और 2 का क्या होगा, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे डी मान के चलिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1, ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 by 1। अब बताइए कि इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस सिंपली 1 by 1 होगा। आपको एड्रेस ऑफ एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। देखते हैं उसका एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें बस सिंगल कॉलम होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3। इस पे रो कितना है बच्चों, इस पे रो हो गया आपका 3, 1 2 3, ये 3 रो हो गया, बट कॉलम इसका एक हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 by 1। देखते हैं, और b इज इक्वल टू 1। 1 भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इस पे एक सिंगल ही कॉलम है ना। रो कितना भी होना चाहिए, रो 1 भी होगा तो भी चलेगा, 2 में भी चलेगा, 3 में भी चलेगा, 4 में भी चलेगा, बट इसमें कॉलम एक ही होना चाहिए। इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये भी आपका हो गया क्या, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हो गया 1 by 1। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, c इज इक्वल टू 1 2। तो इसमें रो कितना हो गया, रो इसमें हो गया 2 और कॉलम इसमें हो गया 1, तो एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 by 1। कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर क्या होता है, m into 1, मतलब m by 1। m जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, बट अब 1 नहीं चेंज कर सकते। देखिए 1 हर जगह सेम है ना, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बट आगे में m चेंज हो रहा है, कहीं पे 2 रो है, कहीं पे 1 रो है, और कहीं पे 3 रो है, बट हमारे पास कॉलम एक सिंगल होना चाहिए 1 1 1, इसलिए ये है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड देखते हैं, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिसपे एक रो होना चाहिए उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसपे एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें रो कितना है 1 है, और इसमें कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 by 4। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। देखते हैं सेकंड एग्जांपल बी। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1 और 2, इस पे रो कितना हो गया बच्चों, एक रो है, इसमें कॉलम कितना है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 by 2। तो ये भी हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं सी, इसमें बस एक ही एलिमेंट है, अंदर पे इसका एक ही एलिमेंट है, इसमें सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, तो ये भी हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंगल एलिमेंट जिसके अंदर में होता है ना, वो सिंगल रो भी है और सिंगल कॉलम भी है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। थर्ड देखते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगलटन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट। मतलब जिसके अंदर में एक ही एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। आप एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर में हमारे पास कोई एलिमेंट है 9, उसको हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है ओनली वन एलिमेंट, इसके अंदर में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल पे बी देखते हैं, इसके अंदर 1 है, एक ही एलिमेंट है, तो इसको भी कहेंगे क्या, सिंगलटन मैट्रिक्स। और देखते हैं अंदर 5 है, एक ही एलिमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। का ऑर्डर क्या होता है बच्चों 1 by 1। इसका क्या हो गया 1 by 1, इसका क्या हो गया 1 by 1। मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना उसको 1 by 1 होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे फोर्थ देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है ना वो जीरो होना चाहिए। आप इसके एग्जांपल देखिए, a इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स। और देखिए b इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये भी क्या हो गया बच्चों जीरो मैट्रिक्स। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 0 0। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस कि मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट है उसको हम
सबको जीरो रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ओ से। जैसे कि ओ है तो इसको हम समझ जाएंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है। फिफ्थ को देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज कम होगा नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 0 4 0 5 0, तो इसमें रो कितना हो गया बच्चों? इसमें रो 1 हो गया और इसमें रो 2 हो गया। मतलब इसमें टोटल 2 रो है और इसमें 4 कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है? सर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, इसलिए ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल नंबर बी। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी, उसका एलिमेंट है 1 2 3 0 4 9, तो इसमें हमारे पास 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से, इसलिए इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 6 देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि नंबर ऑफ रोज इसमें ज्यादा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे क्या था? नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होना था, इस पे नंबर ऑफ रो ज्यादा होना है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास को मैट्रिक्स है ए 1 2 4 9 3 0, तो इसमें हमारे पास रो कितना हो गया? देखिए रो 1 रो 2 रो 3, हमारे पास 3 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया? 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर बी। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी 1 0 5 9 11 14, ये दोनों सेम हो गया। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसका एलिमेंट और बढ़ाते हैं 14 और 15। ठीक है, तो इसमें रो कितना हो गया? रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, इसमें 4 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया बच्चों? 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 2 कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये भी हो गया हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। 7 देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में बराबर होना चाहिए। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या था? नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होना चाहिए था और वर्टिकल पे नंबर ऑफ रो ज्यादा होना चाहिए था। बट स्क्वायर मैट्रिक्स पे ऐसा नहीं है, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर का एलिमेंट 1 0 4 9 है, तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 बाई 2। देखते हैं बी 4 9 7 10 11 0 0 0 1, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 बाई 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और इस पे 3 कॉलम है, इसलिए ये हो गया 3 बाई 3 का मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सी। क्या हो जाएगा? 1 4 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 4 9 8 11, ये हमारा ऑर्डर, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 4 बाई 4 का, क्योंकि इसमें 4 रो है और इस पे 4 कॉलम भी है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, इसमें हो गया रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4, तो इसमें 4 रो और 4 कॉलम हो गया। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 4। देखिए बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस पे आपसे कोई पूछेगा ट्रेस का फॉर्मूला, जैसे कि कोई पूछ देगा ट्रेस ऑफ ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस आप फाइंड कीजिए, तो इस पे क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना उसको आप ऐड कर दीजिएगा तो हमारा ट्रेस ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। तो इस पर डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 + 9, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, 10। जैसे कि अगर कोई पूछे ट्रेस ऑफ बी क्या हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो मैट्रिक्स बी का डायगोनल एलिमेंट क्या है, 4 + 11 + 1, तो क्या हो गया, 16। जैसे कि कोई पूछ दे ट्रेस ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट को ऐड कीजिए, 1 + 1 + 1 + 11, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 14। ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। 8 नंबर देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, नन डायगोनल एलिमेंट आर 0, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर नन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स ए है, ठीक है, पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स देना जरूरी है, 1 0 0 0 5 0 0 0 9। इसको ध्यान से देखिए बच्चों कि जो इसमें डायगोनल एलिमेंट है ना 1 5 9, इसको छोड़ के बाकी सारा नन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर बी क्या हो जाएगा, 1 0 0 5, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया, 1 और 5, ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, बाकी जितना है सारा 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट बाकी 0 है, 0 0 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स है सी -1.1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, -1.1 2 और 3, और जो नन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, मतलब ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। 9 को देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स कब, जब उस पर 3 कंडीशन हो। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब डायगोनल एलिमेंट है ना सारा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए -1.1 है ना, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बट अगर आपको उसको स्केलर करना है प्रूफ, तो -1.1 यहां भी होना चाहिए, -1.1 यहां भी होना चाहिए, और -1.1 यहां भी होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स ए है -1 0 0 -1, तो देखिए इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स है दोनों इक्वल है, -1 और -1, नन डायगोनल एलिमेंट आर 0, इसमें नन डायगोनल एलिमेंट 0 है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए √3 √3 √3 डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया, और नन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जो कि इसमें है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 10 देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पे 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1, मतलब कि उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है बस 1 होना चाहिए, और नन डायगोनल एलिमेंट आर 0। देखते हैं इसके एग्जांपल।
जैसे कि हमारे पास को मैट्रिक्स ए है और वो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 1 0 0 1। सबसे पहला कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। दूसरा डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट दोनों 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखते हैं बी। इसमें मान के चलिए हमारे पास को मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वाला सेटिस्फाई कर गया। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 है। एक और इस पे एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि 4 ऑर्डर का रहेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखिए इसमें पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट इज ओनली 1, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। इसमें देखिए सारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 है, तो ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये भी हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे? जब वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहेगा और ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, दोनों बराबर होगा। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है x y z a b c। ये दूसरा मैट्रिक्स के बराबर कब होगा? जैसे कि मान के चलिए हमारे पास इधर कोई मैट्रिक्स है -1.5 0 2 √6 3 2। जैसे कि ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मान के चलिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ये इक्वल कब होगा? जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि 3 रो है 2 कॉलम है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहेंगे जब सेम ऑर्डर का रहेगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, सेम ऑर्डर का है। अब ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब x का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों -1.5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, z का क्या वैल्यू हो जाएगा 2, a का क्या हो जाएगा √6, b का क्या हो जाएगा 3 और c का क्या हो जाएगा 2। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज 3.1 में यूज करने वाले हैं। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका एक्सरसाइज 3.1 का हो गया। अगर आप इतना इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो 100% गारंटी है कि आपसे एक्सरसाइज 3.1 बनाने में आपको हलवा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।